किसी समय की बात है, एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था और उसकी बेटियां भी गुणी और सुंदर थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि वह ये देखे कि उसकी बेटियां जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं। इसलिए उसने तीनों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? पहली बेटी ने कहा, मेरे लिए भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। वह चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंत में उसे सफलता ही मिलती है। इसलिए मैं भाग्य में विश्वास करती हूँ। राजा ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाकर दूसरी बेटी की ओर देखा। दूसरी बेटी बोली, पिताजी, मेरे लिए धन सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास धन है वह संसार की हर चीज़ खरीद सकता है। धन से ही जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि धन ही सबसे मूल्यवान है। राजा ने उसकी बात भी ध्यान से सुनी और फिर तीसरी बेटी की ओर देखा। तीसरी बेटी ने शांत भाव से कहा, पिताजी, मेरे लिए आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह अपना रास्ता खुद बना सकता है और अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद तय कर सकता है। आत्मनिर्भरता से ही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और संतुष्टि मिलती है। राजा उसकी समझदारी से प्रभावित हुआ। उसने अपनी तीसरी बेटी के विचारों को सबसे अधिक सजीव और यथार्थवादी पाया। समय बीतता गया। राजा ने अपनी बेटियों की शादी कर दी। पहली बेटी की शादी एक बहुत धनी राजकुमार से हुई, लेकिन कुछ समय बाद उसका भाग्य बदल गया और उसका राजपाट छिन गया। दूसरी बेटी के पति ने अपार धन तो अर्जित किया, लेकिन वह धन जीवन की सच्ची खुशियां नहीं दे सका। तीसरी बेटी ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए खुद का राज्य स्थापित किया। राजा ने अंततः देखा कि किस प्रकार उसकी तीसरी बेटी ने आत्मनिर्भरता और परिश्रम से अपने जीवन को संवार लिया। उसने समझा कि जीवन में भाग्य और धन अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता ही सच्ची संपत्ति है। कहानी का संदेश यही है कि भाग्य और धन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भरता। जब हम अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से काम करते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता और संतोष की प्राप्ति होती है।